अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आहद फारूकी और आप हैं फेस न्यूज़ पर मेरे साथ। नाज़रीन, जैसे जैसे सियासी दर्जे हरारत में इजाफ़ा हो रहा है, उसी तरह इदारे भी पाकिस्तान के जो मुतहरिक हो रहे हैं। रोज़ एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है और इदारों की तरफ से भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों के एजाज़ में एक ज़ोहराना दिया और उसमें जो पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं वो उसमें मद्दू थे और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू की रोशनी में ये तासुर आ रहा है कि हुकूमत भी इलेक्शन की तरफ जा रही है। इदारों की तरफ से भी अगर आप देख रहे हैं कि कल एक आला सतह का इजलास बाजवा साहब की ज़ेर सदारत हुआ और वहाँ पर भी यही बयानिया आया कि पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी हालात हैं, मामलात हैं और जो इस वक्त नज़ाकत है, उसका हल सिर्फ नए इंतखाबात हैं। नए इंतखाबात के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की ये सोच है कि ये इलेक्शन तकरीबन अगले साल होने चाहिए, इस साल नहीं होने चाहिए। और अगर इस तरफ हम मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की कल जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू है, उसमें उन्होंने ये वाज़े तौर पर कबूल किया, एक्सेप्ट किया कि मैं एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका हूँ और ना मुझे मैशियत का समझ में आ रहा है और ना इदारों का समझ में आ रहा है, और जो बैरूनी ममालिक में हमने पैसे देने हैं उसका भी प्रेशर पाकिस्तान की इस नई हुकूमत पर रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। इससे कैसे निपटा जाए, उन्होंने ये सहाफ़ियों से सवाल किया। सहाफ़ियों ने एक सवाल वज़ीर आज़म से भी किया। उन्होंने कहा कि जो मरियम नवाज़ का जो बयानिया है इस दौरान, जब से ये नई हुकूमत आई है, तो क्या ये अक्कासी करता है मुस्लिम लीग नून और इस हुकूमत की। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने बड़े संजीदगी से बरजस्ता जवाब दिया कि मरियम नवाज़ के किसी भी बयानी पर आप लोग इतना संजीदा ना हुआ करें, इसको सीरियस ना लिया करें। तो नाज़रीन, ये तो इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत उसका मैंने आपसे जिक्र किया, और जो इदारों में इस वक्त बेचैनी है और उस बेचैनी में जो रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, उसकी वजह है इमरान ख़ान के रोज़ाना जलसों में जो आवाम का रुझान है, आवाम की आमद है, उससे इदारों में भी बेचैनी फैल रही है। क्योंकि जो हमारे इदारों की रिपोर्ट्स होती हैं कि किस जलसे में कितनी आवाम थी, उसमें कितनी हाज़िरी थी, हम कोई सा भी अंदाज़ा लगाएं, हमारे सहाफ़ी कोई अंदाज़ा लगाएं, हमारी सियासी तंजीमें कोई अंदाज़ा लगाएं, लेकिन एक हुकूमत के और एक हमारे जो एक इदारे होते हैं जिनको हम हसास इदारे कहते हैं, उनकी भी एक रिपोर्टिंग होती है और वो बताते हैं कि किसके जलसे में आवाम की कितनी दिलचस्पी थी और कितनी उनकी हाज़िरी थी। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि इमरान ख़ान जो आवाम को यकजा कर रहे हैं और जो वो नए इलेक्शन पर अपना प्रेशर डाल रहे हैं, और इस 20 तारीख के बाद मई की इमरान ख़ान एक लॉन्ग मार्च की भी कॉल देने जा रहे हैं, उसके लिए भी इमरान ख़ान होमवर्क कर रहे हैं, अपने प्लान तरतीब दे रहे हैं कि अगर इमरान ख़ान मरकज़ी रहनुमाओं के साथ अगर गिरफ़्तार होते हैं तो उसके बाद बी प्लान क्या होगा, क़यादत कौन संभालेगा और आवाम तक मैसेज कौन कन्वे करेगा, और अगर बी फार्मूला भी आपका फ्लॉप होता है तो इमरान ख़ान बैठ कर सी प्लान भी डिस्कस इस वक्त कर रहे हैं। तो इस वक्त ये अंदाज़ा लगाना दुरुस्त है कि किसी वक्त भी इमरान ख़ान 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, और ये जब एक शहरों में जो जलसे हो रहे हैं उससे इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो लॉन्ग मार्च यकीनी तौर पे इस जो सियासी इस वक्त गहमा गहमी है उसमें बड़ी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के हसास इदारों की, पाकिस्तान आर्मी की, तो पाकिस्तान आर्मी के भी अहम जो हमारे करता धरता हैं, जो कोर कमांडर जिसको हम कहते हैं, और जो हमारे आला अफसरान हैं, उन्होंने मरियम नवाज़ के भी उस जो बयानात हैं उसका बहुत सख्ती से नोटिस लिया है और उनकी क़यादत को ये बावर कराया है कि इस तरह के बयानात से इज्तनाब किया जाए, जिसकी रोशनी में आपने देखा होगा कि लंदन से मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये खुसूसी हिदायत की है कि मरियम नवाज़ आवाम को एड्रेस ना करें, पब्लिक से ख़िताब ना करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जलसों में ख़ुद एड्रेस करें, ख़ुद जाके तकारीर कराएं और मरियम नवाज़ से एहतियात की जाए। और इस जो चंद घंटे गुजरे हैं जिसमें तकरीबन 2 जलसे हो चुके हैं, उसमें मरियम नवाज़ साहिबा का ख़िताब नहीं रखा गया। और आपने देखा होगा वहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब ख़ुद गए
ये एक अलग बहस है कि जलसा कितना कामयाब था, कितना नाकाम था, ये एक अलग बहस है। लेकिन उसमें देखने वाली बात ये थी कि मरियम नवाज साहिबा का उसमें खिताब नहीं रखा गया, तो ये वाज़े जो तंबी आई थी उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है और मरियम नवाज को आवाम से दूर रखा जा रहा है। नाज़रीन, जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत है, तो मैं ये चाहूँगा कि जो माजी में आवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब किया है और सियासी जमातों को वोट दिया है, तो मैं ये चाहूँगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इस पर अपडेट करूँ कि कौन से हलक़े में कौन सी जमात को कितने वोट मिले, कौन सा रहनुमा वहाँ मकबूल था और किसका वोट का तनासुब ज़्यादा रहा और किसकी फ़ाइट ज़्यादा रही। मैं रोज़ाना एक एने के आपको डिस्कस करूंगा। एने वन पेशावर से आपको रोज़ाना डिस्कस करूंगा और जितने हमारे एने हैं पाकिस्तान के, रोज़ाना की बुनियाद पर एक एने की आपको पूरी अपडेट दूंगा 2002 से 2018 तक जो हमारे यहाँ इलेक्शंस गुजरे हैं, जो 4 इलेक्शन गुजरे हैं 2002, 2008, 2013 और 2018, इस पर कौन सी तंजीम ऐसी थी जो अपोजिशन में आई, कौन सी तंजीम मुल्क की ऐसी थी जो इख्तिदार में आई। अगले जब इलेक्शन हुए तो वो हुक्मरान जमात अपोजिशन में बैठी और अपोजिशन जो जमात थी वो नेक्स्ट इलेक्शन में हुक्मरान जमात बन के उभरी। तो इसकी क्या वजूहत थी और आवाम ने क्या उन पर एतमाद क्यों नहीं किया। और आज मैं आपको इस अपडेट में मुख्तसर तौर पे ये बताऊंगा कि 2002 से 2018 में जो पार्टी है वो पार्टी पोजीशन क्या रही, और उसके बाद मैं कल से आपको एक एनए के बारे में आपको तफसीलात से आगाह करूंगा। सबसे पहले 2002 में जो इलेक्शंस हुए उसमें मैं आपको बताता चलूं कि 2002 में जनरल मुशर्रफ साहब ने यह आम इंतखाबात का ऐलान किया था। जैसे आपको मालूम है कि नवाज शरीफ ने 12 अक्टूबर 1999 को जो इख्तिदार उनका ख़त्म किया गया और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करके ये इस मुल्क की बागडोर संभाली। उसके बाद उन्होंने 2 इलेक्शंस किए। एक उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस किए जो 2001 में हुए और फिर उसके फौरी बाद 2002 में आम इंतखाबात का ऐलान किया, जिसके नतीजे में उस वक्त जो हुक्मरान पार्टी उभर कर आई वो थी मुस्लिम लीग काफ। और मुस्लिम लीग काफ को जो जनरल सीटें मिली पूरे इलेक्शन में, जो आवाम ने उन पर एतमाद किया, उसकी तादाद 105 थी। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस इलेक्शन में 79 सीटों से नवाजा गया आवाम ने, जबकि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 19 सीटें 2002 के इलेक्शन में मिली। और इस वक्त इनकी क़यादत पाबंद सलासल भी थी और एक बुरा वक्त था, जेलों में थे, इसलिए अपनी इलेक्शन कैंपेन भी सही से नहीं चला सके। जबकि एक मजहबी इत्तेहाद वजूद में आया मुशर्रफ साहब के दौर में। MMA मुत्तहिदा मजलिस अमल, काजी हुसैन अहमद और शाह अहमद दुरानी और फजलुर रहमान इसको लीड कर रहे थे और इस तमाम जो मजहबी और सियासी जमातें थीं उनको यकजा करके एक मुत्तहिदा मजलिस अमल का एक ग्रुप तश्कील दिया गया, जिसमें मौलाना समीउल हक, साजिद नकवी साहब, साजिद मीर साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, शाह अहमद नूरानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये जो पूरे पाकिस्तान का एक मज़हब का जो मामला था उसको एक यकजा करके एक वोट बैंक को बचाया गया कि वोट बैंक बंटना नहीं चाहिए। और जिसके नतीजे में कुछ हद तक अगर मैं कहूँगा इसमें कामयाबी हासिल हुई और MMA के नाम से एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा गया और एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ा गया, जिसके नतीजे में 59 सीटें मुत्तहिदा मजलिस अमल को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी मजहबी जमात को 59 सीटें मिली, जिसका क्रेडिट इन सियासी और मजहबी रहनुमाओं को जाता है। इसके मुकाबले में एक नेशनल अलायंस भी वजूद में आया था, आपके इल्म में होगा 2002 में। इसमें भी चंद तंजीमों मुश्तमिल एक अलायंस बनाया गया था और उनको फिर इसके नतीजे में 16 सीटें मिली। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो 2002 से पहले के इलेक्शन हम देखते हुए आ रहे हैं उसमें 24 और 25 का फिगर रहता था NA की सीटों का। कराची और हैदराबाद के जो हमारा एक उर्दू स्पीकिंग एरिया होता है, शहरी इलाके होते हैं, उसमें मुत्तहिदा मजलिस अमल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 24 और 25 सीटें मिला करती थी और उसमें कम होकर 2002 में वो सीटें 17 रह गई थी, हैदराबाद और कराची की सीटें मिलाकर। तो उनकी सीटें 17 रह गई थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली बार 1997 का इलेक्शन PTI ने पहला लड़ा,
फिर उसके बाद 2002 का इनका ये दूसरा इलेक्शन था, तो उसमें इमरान खान साहब सिर्फ कामयाब हुए थे एक सीट लेकर, और उसमें उनको कामयाबी मिली तो पीटीआई की एक ही सीट थी 2002 में। तो ये 2002 का मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया है। अगर हम 2008 की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा सियासी मामला चेंज हुआ। 2008 में जैसे कि आपके इल्म में है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ये ऐसा इलेक्शन था जिसमें एक हमदर्द जो आवाम की एक हमदर्दी थी वो उसने रुख किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। आसिफ अली जरदारी के बयानियों को लोगों ने बड़ा उसको पजीराई मिली, और 2008 का जो इलेक्शन था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आवाम ने 116 सीटों के साथ ऐवान में भेजा, एक बड़ी जमात बनाकर, जब जिसके मुकाबले में एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी जिसको 88 सीटें मिली पूरे पाकिस्तान से, और वो अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए एक मजबूत जमात बनकर आई। इससे पहले मैंने आपको बताया कि 19 सीटें थी 2002 में, और लेकिन जब मूवमेंट चली, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मैदान में आए, उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत करीब हुए, जिसके नतीजे में एक कैंपेन का आगाज़ हुआ पूरे मुल्क में। उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून को 88 सीटें मिली। लेकिन जो 2002 की हुक्मरान जमात थी मुस्लिम लीग काफ, उनकी सीटों की तादाद नवाज शरीफ साहब के मैदान में आने के बाद वो कम होकर रह गई, और उनकी तादाद थी 54। अगर हम फिर एमक्यूएम की तरफ जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एमक्यूएम उस दौरान एक ऑपरेशन से गुजर रही थी, और उनके कारकुनान जेलों में थे, उनके रहनुमा जेलों में थे, जिसकी वजह से 2002 के इलेक्शन में सीटें कम होकर 17 पर आई थी। और उसके बाद फिर गवर्नर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सिंध में लगाया गया, और मुशर्रफ साहब के दौर में, और फिर वो गवर्नर साहब 11 साल तक इस सूबे के गवर्नर रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सियासी तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को फ़ायदा हुआ अपनी कैंपेन चलाने में, और फिर वो हुकूमतों का हिस्सा रहे, जिसकी वजह से उनको उसके बाद इतनी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ा, जिसके नतीजे में उनकी सीटें 2008 में 17 से बढ़कर 25 तक पहुँची। 25 सीटों के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस मुल्क की चौथी बड़ी जमात बनकर सामने आई। मुत्तहिदा मजलिस अमल जो 2002 में मैंने आपको बताया कि 59 सीटों के साथ पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक मजहबी जो एक प्लेटफॉर्म था, एक इत्तेहाद था, उसको 59 सीटें मिली पाकिस्तान की तारीख में पहली बार। लेकिन ये इत्तेहाद और ये जो अवाम का एतमाद था वो ज़्यादा दिन बरकरार नहीं रहा, और वो सीटें कम होकर फिर सिर्फ 7 रह गईं। पूरे मुत्तहिदा मजलिस अमल ने जब इलेक्शन लड़ा तो वो सीटें 7 रह गईं। अवामी नेशनल पार्टी ने भी अपनी कैंपेन अच्छी चलाई, और उसको इस नतीजे में 13 सीटें मिली, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल को इस इलेक्शन में 5 सीटें मिली। 2008 में जैसे मैंने आपको बताया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो 27 दिसंबर को शहादत हुई, और इलेक्शन को आगे बढ़ाया गया, और फिर इस इलेक्शन को 2008 तक लाया गया, जिसके नतीजे में फिर ये जो मोहतरमा का एक हमदर्दी का वोट था, मोहतरमा से मोहब्बत का इजहार था, वो उसका बेनिफिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बराह रास्त पहुँचा, और वो 116 सीटें लेके पाकिस्तान की हुक्मरान जमात बनी, और इसके नतीजे में आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, और नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून वो अपोजिशन का किरदार अदा करने लगी। फिर अगर हम नज़र डालते हैं 2013 के इलेक्शन में, तो फिर थोड़ा सा 2013 में सियासी मंजरनामा चेंज हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया। अगर मैं इसको क्लीन स्वीप कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हमने जब 2002-2008 के इलेक्शन पर नज़र डाली तो किसी भी जमात की 166 सीटें हमें नहीं देखी गई, और उसमें मुस्लिम लीग नून ने 166 सीटें लेकर ऐवान में अपना हुक्मरान जमात होने का सबूत दिया, और उसमें उनको इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा कि जिसमें किसी मजबूत अपोजिशन का सामना हो या हुकूमत बनाने में कोई मुश्किलात हो। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 2008 में 116 सीटें लेकर इख्तिदार में आई थी, वो 2013 में 42 सीटों के साथ रह गई, और उसने अपोजिशन का किरदार अदा किया। लेकिन अगर हम ये देखें
कि इसमें अगर इम्प्रूवमेंट हुई है या किसी जमात को अवाम में थोड़ी मकबूलियत में इजाफा हुआ, थोड़ी भी नहीं कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा मकबूलियत में इजाफा हुआ और उसमें एकदम से उन्होंने अवाम में अपना एतमाद कायम किया या अवाम में ये बावर कराया कि शायद अब इस मुल्क का मुस्तकबिल इन हाथों में जाना चाहिए या कोई तीसरा नया चेहरा सामने आना चाहिए, तो वो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो 2013 में 35 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर आए। जबकि अगर हम 2008 पर देखें तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो पजीराई नहीं मिल सकी थी जो 2013 के इलेक्शन में मिली, क्योंकि 2008 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया था और ये कहा था कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते क्योंकि इंतखाबी जो इस्लाहात हैं वो इस मुल्क में दुरुस्त नहीं हैं। 2013 में जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी क़ुव्वत के साथ उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की, पूरे जलसे किए बड़े बड़े, जिसके नतीजे में इमरान खान को कामयाबी मिली और 35 सीटों के साथ इस मुल्क में वो तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई। जबकि MQM का तकरीबन वही अवाम में एतमाद रहा, जैसे मैंने आपको शुरू में अपनी गुफ्तगू में कहा कि 24 और 25 सीटों का रेशो रहा है उनका इस 30-35 साल की जो उनकी सियासी ज़िंदगी है उसमें। तो इस 2013 के इलेक्शन में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 24 सीटें मिली और अवाम ने उनके नुमाइंदों को ऐवान में भेजा। जबकि इस दफ़ा वो मजहबी इत्तेहाद से अलग जमातें हुई, उन्होंने अपने अलग निशानों पर इलेक्शन लड़ा, जिसके नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसको 15 सीटों के साथ असेंबली में भेजा गया। और ये भी एक अच्छा फिगर था कि मौलाना फजलुर रहमान ने अलग इलेक्शन लड़ा और अपने निशान से इलेक्शन लड़ा और 15 सीटों के साथ वो असेंबली में पहुँचे। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग काफ की, तो जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि 2002 में उनकी जो पजीराई अवाम में रही और जो मकबूलियत रही, फिर 2013 में वो 2008 में कम होकर रह गई, फिर उसके बाद 2013 में वो और मज़ीद कम होते हुए सिर्फ 2 सीटों पर उन्होंने इलेक्शन जीता और मुस्लिम लीग काफ ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद पाकिस्तान से उसका वजूद ख़त्म हो गया है। जबकि मौलाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर पगारा साहब की जमात है और उनका तकरीबन यही रेशो रहता है, उनकी जो अपनी सीटें होती हैं उसमें 2013 में भी उन्होंने 6 नशिस्तों के साथ असेंबली में अपनी नुमाइंदगी की। जबकि जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि मुत्तहिदा मजलिस अमल का इत्तेहाद 2008 के बाद ख़त्म हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अलग इलेक्शन लड़ा अलग निशान पर, जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन अपना अलग लड़ा अलग निशान के साथ और उनको भी 4 सीटों के साथ इस मुल्क में अवाम ने एतमाद करके असेंबली में भेजा। तो ये 2013 का मैंने आपके सामने जायज़ा पेश किया कि इसमें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में इख्तियार संभाला, लेकिन 2013 में वो अपना एतमाद अवाम में कायम ना रख सके। इससे जाहिर हुआ कि उनकी पॉलिसी अवाम को पसंद नहीं आई और फिर 2013 में अवाम ने इख्तियार नवाज शरीफ को मुंतकिल किया। फिर हम बात करते हैं 2018 के इलेक्शन की, जो अभी इमरान खान साहब जिसमें बरसर इख्तियार आए। इसमें PTI ने अपनी भरपूर कैंपेन चलाई और महसूस हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंडिडेट भी मिले, एक बड़ी तादाद में उन्होंने पाकिस्तान से कैंडिडेट खड़े किए, अपनी भरपूर कैंपेन चलाई। इमरान खान साहब बड़े फ़ाल नज़र आए और पूरे पाकिस्तान के शहरों में इमरान खान साहब गए और उन्होंने अवाम को एड्रेस किया और अपना जो एक बयानिया था उस पर अवाम में एतमाद कायम किया। फिर इसी दौरान इमरान खान साहब ने 126 दिन का इस्लामाबाद में जो धरना दिया, बड़ी उसके साथ एतमाद के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ 126 दिन तक इस्लामाबाद में बैठे रहे। तो इस बात पे वो कामयाब हुए अवाम में अपना मंशूर मनवाने में कि अगर इस मुल्क में कोई तब्दीली आ सकती है या नया पाकिस्तान बन सकता है या इस मुल्क की मईशत को दूर किया जा सकता है या इस मुल्क को करप्शन से पाक किया जा सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ कर सकती है। और अवाम ने उनके इस बयानियों पर लब्बैक कहा, उनके इस मंशूर को एक्सेप्ट करते हुए 149 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 के इलेक्शन में अवाम ने जितवा कर कामयाब करवा कर असेंबली में भेजा। और जिसके नतीजे में जो मैंने आपसे कहा 2013 में मुस्लिम लीग नून को 166 सीटों के साथ बरतरी हासिल थी असेंबली के अंदर, वो 2018 में कम होकर 82 पर रुकी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 82 सीटें मिली। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही
और जो मुत्तहदा मजलिस अमल एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब की कोशिशों से बनाई गई दोबारा मजहबी जमातों को यकजा करके, लेकिन इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये थी कि जो इसकी दूसरी बड़ी जमात थी जमात इस्लामी, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार किया और उन्होंने अलग प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, अलग इंतखाबी निशान तराजू पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। जबकि मौलाना फजल रहमान ने और सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को अपने साथ मिलाया है, जिसमें साजिद मीर साहब, साजिद नकवी साहब और दूसरी जो मजहबी जमात हैं उनको यकजा करके वही दोबारा से मुत्तहदा मजलिस अमल कायम किया और उसी प्लेटफॉर्म से, उसी किताब के निशान पर इलेक्शन लड़ा, जिसके नतीजे में उनको 15 सीटों के साथ कामयाबी मिली और वो चौथी बड़ी सियासी जमात बने। जबकि मुस्लिम लीग फंक्शनल और कुछ जो आज़ाद अपने हलकों के जो सरदार माने जाते हैं या सियासी ताकत माने जाते हैं, उन पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद बनाया गया जिसको GDA का नाम दिया गया, जिसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा, अरबाब रहीम साहब और पीर पगारा साहब, ये सब यकजा होकर इन्होंने एक कोशिश की सिंध में एक ताकत बनाने की, एक इत्तेहाद बनाने की कि हम इस इत्तेहाद से GDA के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर इस पर नज़र डाली जाए तो कोई ज़्यादा कामयाबी हमें देखने में नहीं आई, बल्कि जो मुस्लिम लीग फंक्शनल की 6 सीटें थी 2013 में, वो 2018 में कम होकर सिर्फ 3 सीटें रह गईं और 3 सीटों के साथ GDA इस वक्त कौमी असम्बली में। जबकि अगर हम नज़र डालें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर, जो मैंने आपको बताया कि 2013 में 24 सीटों के साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस पाकिस्तान की चौथी बड़ी जमात थी, वो 2018 में बिल्कुल अवाम ने उनको मुस्तरद और ख़ास तौर पर उस शहर से जहां पर 80% से ज़ायद वोट बैंक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का हुआ करता था। उसकी क्या वजूहत हैं, क्योंकि इस जो 5 साल का ये टाइम फ्रेम है 2013 से 2018 के दरमियान, इसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद पर पाबंदियाँ लगाई, उनकी तकारीर पर पाबंदियाँ लगाई, सोशल मीडिया के बयान पर पाबंदियाँ लगाई गई, बराह रास्त जो खिताब था उस पर पाबंदियाँ लगाई गई, बल्कि जो इनके दफातर थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कराची के हेड क्वार्टर से लेकर यूनिट और सेक्टर्स के तर्ज पर जो दफातर थे उनको भी सील कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इनका कहना यह है कि आवाम थोड़ी इनसे दूर हुई और इनके वोट बैंक में बहुत झटका लगा, शदीद झटका लगा और ये सीटें कम होकर 24 सीटों से कम होकर 7 सीटों पर रह गई, जिसमें मखसूस सीटें भी शामिल हैं। ख़वातीन की जो सीटें होती हैं जो आपको जनरल इलेक्शन में के नतीजे में मिलती है, जिसमें इनको बराह रास्त 6 सीटें मिली और एक इनको ख़वातीन की रिजर्व सीट के साथ मिली, जिसकी तादाद फिर 7 हुई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 24 सीटों से 2013 में 24 सीटें थी, फिर 2018 में 7 सीटें रह गई। फिर वही मैं आपको बात करूँगा मुस्लिम लीग काफ की, कि मुस्लिम लीग काफ जो 2002 में हुक्मरान जमात बनी एक बड़ी तादाद में सीटें लेकर, लेकिन वो मुसलसल तवातुर के साथ अवाम में वो अपना मकाम हासिल नहीं कर सकी, उसको बरकरार ना रख सकी, बल्कि अगर ये देखा जाए कि बिल्कुल उसका ऐसा मालूम होता था कि शायद एक फैमिली तक महदूद होकर रह गई है, एक चौधरी बिरादरान की फैमिली तक महदूद हो गई है। लेकिन 2018 में जो उनका थोड़ा सा जो वोट बैंक में इजाफा हुआ है, 2-4 सीटों में इजाफा हुआ, उसकी वजूहत भी अवाम जानते हैं कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी और उन्होंने एक सीट एडजस्टमेंट की थी कि इन सीटों पर PTI को हम सपोर्ट करेंगे और इन सीटों पर PTI हमें सपोर्ट करेगी पंजाब के हलकों में। तो वहाँ पर उसके नतीजे मुस्लिम लीग काफ को 4 सीटें उनको जनरल इलेक्शन में मिली बराह रास्त, जबकि 1 सीट उनको ख़वातीन की जो मखसूस सीट होती है उसके नतीजे में 5 सीटों के साथ मुस्लिम लीग काफ इस वक्त ऐवान में कौमी असम्बली में मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा कि इंशाल्लाह ये तो मैंने आपको 2002 से 2018 की जो तज्जिया था, जो इलेक्शन रिजल्ट था इस मुल्क में जनरल इलेक्शंस का, वो मैंने आपको पार्टियों के सीटों के साथ आपको बताया है। कल से इंशाल्लाह अपने ताज़ा तरीन तज्जिए के साथ मैं आपको एक हल्के के यानी एक एने के बारे में कि वहाँ पर किस तंजीम का कितना असर वसूख है और वहाँ कौन सा कैंडिडेट है, किस तंजीम का, किस पार्टी का जो बहुत मजबूत है, वो क्या असरअंदाज हो सकता है, वो मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पर एक एने की डिटेल्स और जायज़ा लूँगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।